औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। जुपिटर जिसका ट्रांजिट 18 अक्टूबर 2025 को कैंसर साइन में हुआ है और ये ट्रांजिट जो है 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। इसमें सबसे पहले तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा और ये 11 नवंबर 2025 को रेट्रोग्रेड होगा। उसके बाद 5 दिसंबर 2025 को ये जेमिनी साइन में दोबारा ट्रांजिट करेगा, यहाँ पर कुछ अरसा गुजारेगा और उसके बाद इसका नेक्स्ट जो ट्रांजिट है वो 2 जून 2026 को कैंसर साइन में होगा और कैंसर में फिर ये एक स्मूथ पोजीशन से चलेगा, जहां से 31 अक्टूबर 2026 को दोबारा ये एक ट्रांजिट करेगा और लियो साइन में जाएगा। अब हम तफसील के साथ तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्या से ऐसे इवेंट है जिनके होने के चांसेस बन रहे हैं। तो वीडियो को गौर से देखिएगा और इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम सबसे पहले जुपिटर के ट्रांजिट पर बात करेंगे। जुपिटर जो कि कैंसर साइन में ट्रांजिट कर रहा है और कैंसर साइन में जुपिटर को शर्फ हासिल होता है, यानी कि ये अपनी शर्फी डिग्रियों की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर इसके ट्रांजिट से हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी वो बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जुपिटर जो है वो मजहबी जमातों का को शो करता है। जुपिटर अदलिया है, ज़ाइचा पाकिस्तान में ये अदलिया को शो करता है। जुपिटर स्कॉलर्स हैं, जुपिटर टीचर्स हैं, जुपिटर जो है वो हमारी विजडम है, आपका नॉलेज है। जुपिटर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी को लेके आता है, ये सुकून को शो करता है। तो इन तमाम चीज़ों पर एक बहुत बड़ी हमें तब्दीली देखने को मिलेगी और उस तब्दीली का ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आप लोगों के साथ अभी बात कर दूँ ना, जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, जब वो शर्फ में हो रहा है तो इसका मतलब है उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देने चाहिए, लेकिन अफसोस कि उसके आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। उसकी वजह मैं शो कर देती हूँ, स्क्रीन पर देखें। आइए, आपके पास SBC है, सर्वतोभद्र चक्र। इसमें हम देखते हैं कि सैटर्न और राहु की युति चल रही है और ये युति पूर्वाभद्रा नक्षत्र पर हो रही है, यानी कि ये शरापत दोष बन रहा है। और शरापत दोष आपको मैंने बताया था 29 मार्च 2025 को बना था, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग स्टार्ट हुई थी। उस वक्त आपने देखा था कि ये इसके कितने आपको जो है वो मुश्किल रिजल्ट देखने को मिले थे और पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात हुई। उस वक्त नहरों का जो है मसला खड़ा हुआ और नहरों का मसला आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस भी किया था कि जब तक सैटर्न पाइसिस साइन में है तब तक मुझे नहरों का मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसी पहले पाकिस्तान में नहरों का मसला ने सर उठाया और उसी तरह हमारा इंडिया के साथ नहरी पानी पर एक तनाज़ा बना, जो ताहाल वैसे ये दोनों मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। तो इसी तरह आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शरापत दोष की। शरापत दोष, अब इसको एक्सप्लेन करना क्यों ज़रूरी था? भाई ज़रूरी है, आप देखें वहाँ से इसकी फर्स्ट वेव जा रही है पुनर्वसु पे और वहाँ पर मुश्तरी बैठा है जुपिटर एग्जाल्ट होकर। तो जब पुनर्वसु पे मुश्तरी बैठा हुआ है तो उसकी वेद वहाँ पर जा रही है और वेद जाने की वजह से फिलहाल मुश्तरी जो है वो अपनी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि सख्त प्लैनेट देखते हैं और राहु भी नेगेटिव और सख्त प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, यानी कि ये दोनों जो है सट्रिक प्लैनेट्स हैं। तो अब जुपिटर जब ट्रांजिट किया उस वक्त होना क्या चाहिए था? अवाम में खुशहाली आने चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि ज़ाइचा पाकिस्तान की अगर बात की जाए ना तो ज़ाइचा पाकिस्तान के 4th हाउस में इसकी एंट्री हो रही है। चौथा घर अवाम का है, चौथा घर सरजमीन का है।
चौथा घर जो है वो आपकी ज़ेर ज़मीन चीज़ों का है। आपको याद होगा कि जब ये शराफत दोष बना था तो केपीके की मदनियात के बारे में निकला था, वहाँ पर मदनियात आई और फिर मदनियात का मसला, यानी कि ज़मीन अपने अंदर से चीज़ें उगलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इस वक्त भी वो सिचुएशन बन रही है। जुपिटर का काम है ज़मीन की, सरजमीन की हिफाजत करना, लेकिन चूंकि शराफत दोष बन रहा है और उसकी वेद सीधी जा रही है ज़ाइचा पाकिस्तान की सरजमीन पर, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सरजमीन में अभी मुश्किलात बाकी हैं, अभी मुश्किलात होंगी। और जुपिटर चूंकि मजहब को भी डिनोट करता है, तो मजहबी जमातों के लिए भी ये एक टफ टाइम होगा, रिलीजन के लिहाज से बहुत टफ टाइम होगा। हालांकि इस वक्त होना क्या चाहिए कि मजहबी मामलात उजागर होने चाहिए, इंसान रूहानियत आपकी उजागर होनी चाहिए, पाकिस्तान की सरजमीन पर सुकून आना चाहिए था, लेकिन इस शराफत दोष की वजह से सुकून नहीं आ पाएगा, किसी तरह से भी खुशहाली और इस्तेहकाम नहीं रहेगा। मजहब में रूहानी बेदारी पैदा होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन ये एक नहस वेद की वजह से ना सिर्फ ये इंतशार फैलेगा, बल्कि मजहबी तहरीक, जब मैंने आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर की थी, मैंने आपको बताया था कि टीएलपी को मुमकिन है बैन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मुझे शराफत दोष के उस वक्त भी आसार नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे अभी मैसेजेस आए हैं कि आपने ये किस तरह कहा, क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी में एक मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड यूज़ करती हूँ। तब मैं किसी चार्ट को रीड करती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने अपना कुरम चक्कर शेयर किया था, जिसकी बेस पर मैं प्रेडिक्शन मंडेन में करती रही हूँ, हुकूमती लेवल में। तो ये सरवत व बदर चक्कर को हम कुरम चक्कर भी इसी के साथ कोरिलेट कर कर रीड किया जाता है, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई। अब भी मैं बता रही हूँ कि बजाय इसके कि मुल्क में कुछ इस्तेहकाम आना चाहिए, अवाम को सुकून मिलना चाहिए, अवाम के लिए डिस्टर्बेंस बनेगी, मुश्किलात बनेगी, बजाय इसके कि इस वक्त में रूहानी बेदारी हो और यहाँ पर मजहबी मामलात उजागर हो, यहाँ पर मज़हब को लेकर एक बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, इंतहा पसंद तहरीकें जो हैं वो बन सकती हैं। इसके बाद जब मार्स का ट्रांजिट होगा इस पर पूर्व विदर्भ, तब वो एक दफ़ा फिर वेद करेगा, जो कि 2026 में मार्च का गालबन महीना बनता है। तो उस वक्त के साथ साथ आप लोगों को मैं प्रेडिक्शंस देती जाऊंगी। ये वो टाइम होगा जब मजहबी जमातों को और फोर्सेस एक दूसरे के साना बशाना खड़ी हो जाएगी, ये एक दूसरे को बहुत टफ टाइम देने वाले हैं। तो ये वो टाइम है, जिस तरह कि इस वक्त आपने देखा कि एक बहुत नाखुशगवार वाक़या हुआ। तो यहाँ पर ये वक्त है जब जुपिटर ज़ाइचा पाकिस्तान के चौथे घर में ट्रांजिट कर रहा है, तो पाकिस्तान अपने असासों से फ़ायदा उठाए, लेकिन पाकिस्तान पर चूंकि नहस असरात हैं, नहस वेद आ रही हैं, इस वजह से पाकिस्तान अपने असासों को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इस वक्त में मुश्तरी के एग्जॉल्टेशन में जाने के बायस एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नहस वेद इन पर आ रही हैं, जिसकी वजह से ये जो टाइम है, बजाय इसके कि एनर्जी सेक्टर में बेहतरी आए, हमारी एनर्जी सेक्टर में एक कट लगता और उसका वेस्टेज होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये चीज़ें मुमकिन नहीं है और अप्रैल 2026 तक ये एक टफ टाइम चलेगा इन चीज़ों के लिहाज से। मुल्की असासों से लोग फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, मुल्की सरजमीन से फ़ायदा उठाना नामुमकिन हो जाएगा। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताती होती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रांजिट नहस हो रहा है तो उसके तमाम असरात में नहस ही मिले, बल्कि जब जब पॉजिटिव प्लैनेट जो है वो उनके साथ वेद करते हैं, उनके साथ अपना रिलेशन बनाते हैं, एक दूसरे को नाजिर होते हैं, यहाँ ट्राइन में आते हैं, एक्सचेंज करते हैं हाउसेस को, तो एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, तब हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। बहरहाल जुपिटर के ट्रांजिट में पॉजिटिव चीज़ें मैं क्या देख रही हूँ कि कुछ वेलफेयर प्रोग्राम न्यू इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और उसके साथ जो है एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म्स आएंगी, पुअर पीपल के लिए कुछ न्यू स्कीम्स आ सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स की जा सकती हैं या फिर कुछ न्यू रिफॉर्म्स आ सकती हैं। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं वर्किंग की जाएगी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है।
لیکن فی الوقت جو یہ شراکت دوش ہے اس کی وجہ سے میں مذہبی فرقہ واریت کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، مذہبی تو انتہا پسندی دیکھ رہی ہوں، اور فی الحال اگر دیکھا جائے تو عوام معاملات کو مذہبی بیانیے کو لے کر بہت زیادہ جو ہے ان کی طرف راغب ہوگی، لیکن چونکہ یہاں پر شراکت دوش ہے اس لیے مذہبی امور دبائے جائیں گے، یہ بہت پرومیننٹ نہیں ہو سکتے، اور جیسا میں نے آپ کو سیٹرن کے ٹرانزٹ میں واضح بتا دیا تھا کہ یہ 2.5 سال بہت مشکل سال ہوں گے، اور ان سالوں میں مذہبی جماعتوں کو اور مشکلات ہوں گی، ہماری عدلیہ کو مشکلات ہوں گی، عدلیہ نہیں اچھے سے کام کر پائیں گے، اور یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں شیئر کر چکی ہوں، اور اس وقت چونکہ مشترکہ ٹرانزٹ ہو گیا ہے وہ بہتر ٹرانزٹ ہے، لیکن یہ جو شراکت دوش ہے جو کہ 26 نومبر 2026 تک رہے گا، تب تک یہاں پر چیزوں میں بہتری نہیں آئے گی، لیکن جوں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہونے کی طرف جائیں گی میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ فی الحال میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ شدت پسندانہ رویوں سے اجتناب کریں، فرقہ واریت کی کوشش کریں، اچھے انداز میں چیزوں کو آگے لے کے آئیں، مذہبی انتہا پسندی کو فروغ مت دیں۔ تو یہ کچھ سیفٹی میجرمنٹس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں چیزوں کے لحاظ سے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔